आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ेंगे और नेत्रों की करेंगे सिकाई। कस के रगड़ें। राधे राधे। आज हम बोलेंगे शुगर पर कि आखिर ये शुगर होती क्यों है। भारत में लगभग 15 से 17 करोड़ शुगर के पेशेंट हैं, घर घर में शुगर के पेशेंट। और मुझे तो चिंता इस बात की ज़्यादा होती है कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, जो कि हमारे भारत का भविष्य है। वो बच्चे अभी से ही उन बच्चों में घुन लग जाएगी तो देश के भविष्य का क्या होगा। आखिर क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। चलो 60, 65, 70 साल के बाद में शुगर हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है। और किसी के एक ही लड़का है और उसको शुगर हो जाए तो उसके माता पिता से पूछो क्या बीतती है। हमारे पास ऐसे तमाम बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे जिनको शुगर थी, और हमने 1 महीने में उनकी शुगर को कंट्रोल किया। 550, 600 शुगर थी बच्चों को, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का। तो आज उनकी शुगर एकदम नॉर्मल चल रही है। तो कारण में जाना है कि आखिर ये शुगर बढ़ती क्यों है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग नहीं हो रहा है संसार में। कैसा योग? हाथ पैर हिलाना, सुबह सुबह दौड़ना, आसन ध्यान करना, ये एक क्रिया है शरीर की। शरीर को क्रियाशील रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा योग है हमारा मानसिक संतुलन कैसा है, हमारी सोच कैसी है, और हमारा खान पान कैसा है। हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल कैसा है। इन सब के कारण शुगर हो जाती है। सबसे प्रथम जो माताएं गर्भ से हैं, जब पेट में गर्भ में भ्रूण पैदा होता है बच्चा, तो 5वें महीने पर वो माताएं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें 1 घंटा डेली, तो वो समाप्त हो जाए। 1 घंटा डेली श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, वो समाप्त हो जाए। 1 घंटा डेली श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ करें। शिशु को गर्भ से ही संस्कार डालने के बाद संसार में लाइए। संसार में लाने से पहले संस्कार गर्भ में डालो। जो माताएं जैसा सोचेंगी शिशु पर वही प्रभाव पड़ेगा। वो शिशु
इस संसार में स्वस्थ पैदा होगा, संस्कारी पैदा होगा। और जो माताएं डिप्रेशन में रहेंगी, गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो माताएं डिप्रेशन में जी रही हैं, तनाव में तनाव में तनाव में तनाव में, क्या होता है कि बच्चा बीमारी लेके संसार में आ रहा है। इसीलिए उनको शुगर होने का एक कारण हो सकता है। हमारे भारत की प्राचीन पद्धति सनातन धर्म में जो माताएं गर्भ से हो जाती थी तो उनको उनके सास ससुर या उनके माता पिता बतलाया करते थे बहुओं को कि बेटा जाओ श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दो चौथे 5वें महीने से। फिर वो समाप्त हो गई तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर दो, वो समाप्त हो गई श्रीमद् भागवत का पाठ कर दो। तो वो नॉर्मल डिलीवरी, स्वस्थ बच्चा, संस्कार युक्त बच्चा। ध्यान देना, हमेशा संस्कार गर्भ से सिखाए जाते हैं। और आजकल फास्ट फूड, जंक फूड खा करके बच्चा पल रहा है। फास्ट फूड और जंक फूड खा करके बच्चा पल रहा है। संस्कार युक्त बच्चा पैदा आएगा संसार में, वो कभी भी रोगी नहीं होगा, निरोगी रहेगा, हमेशा निरोगी रहेगा। ये प्रमाण है हमारे वेद शास्त्रों में। गर्भ से संस्कार डालो। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की रचना गर्भ में सीख ली थी। तो जो माता जैसा सोचेंगी बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो माताएं अपने बच्चों को जंक फूड ना खिलाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जिद करते हैं बच्चे, बच्चों को तो ज्ञान ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने की आदत डालें। चने खिलाओ, दूध पिलाओ, घी खिलाओ, दही खिलाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की बच्चों को आदत डालें। हम देखते हैं कि हर माता पिता प्राय बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ो 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 पढ़ो। जिस प्रकार पढ़ने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं उसी प्रकार योग के लिए भी माताओं को, उनके पिताओं को, बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा स्वस्थ होगा कैसे? ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा कि वो बीमार हो जाए आगे चल करके। पहला सुख निरोगी काया, पहले बच्चे को स्वस्थ बनाएं। जंक फूड बिल्कुल ना खिलाएं, बिल्कुल भी नहीं खिलाएं बच्चों को, भूल कर भी नहीं। खुद भी ना खाएं तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। लाड़ प्यार में आकर के बच्चों को जंक फूड दे देते हैं। तो ये तो हुई बच्चों की बात। तो बच्चों को स्वस्थ रखना है तो गर्भ में जब शिशु पले उस समय कोई तनाव ना लें, मस्त रहें, ठाकुर जी का ध्यान करें, सुमरन करें, नाम करें, वेद भागवत रामायण श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। गर्भ से जब शिशु बाहर आएगा संसार में वो निरोगी रहेगा और संस्कार युक्त रहेगा। राधे राधे। अब जो बड़े 50 साल 60 साल 40 साल के बाद में जो शुगर हो रही है उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि वो खड़े होकर के पेशाब करने की आदत पड़ती जा रही है लोगों को। खड़े होकर पेशाब करने से भी मधुमेह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना, बैठ करके ही पेशाब करना चाहिए। लघुशंका बैठ करके। तो बैठ करके जो लोग लघुशंका करते हैं उनकी प्रोस्टेट प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी और शुगर भी नहीं हो सकता है। बैठ के पेशाब करने से तमाम बीमारियों की रोकथाम हो सकती है, इतना ध्यान रखें। और ठूस करके वो भोजन ना करें। बच्चे 20 से 25 साल तक की उम्र तक खूब खाने दो बच्चों को, उतना रोको टोको मत। 25 साल के बाद फिर अपने भोजन पर वो कंट्रोल करें। जो भोजन को ठूस करके खाते हैं, हमारी जो आहार नली है ये 32 फुट की है और मुंह में 32 दांत। आहार नली जुड़ी हुई है आमाशय से, आंतों से, आमाशय से। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन आमाशय में जाकर के स्टोर होता है और आंतों का काम क्या है? भोजन को पीसना। भोजन के एक ग्रास को चावे 40 बार, यद्यपि जल न पीजिए तो भाड़े शक्ति अपार। हमेशा ध्यान रखना, भोजन के एक ग्रास को 40 बार चबाना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, कभी भी कब्जियत नहीं होगी, एसिड नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, पेट अच्छा साफ होगा
कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना एनिमल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। भोजन को अगर पीस के खाएंगे, दिल दिमाग एकदम शरीर स्वस्थ निर्मल रहेगा। राधे राधे। दूसरा कि हमारा जो आमाशय है, आधा आमाशय जब भर जाता है तो हमको एक डकार आती है भोजन के मध्य में। भोजन करते करते और मध्य में एक डकार आती है। तो वो डकार क्या है? हमको आमाशय अंदर से सिग्नल दे रहा है, हमको आदेश दे रहा है, हमको सूचना दे रहा है। वो सूचना यंत्र है आमाशय कि भोजन को बंद करो, बस अब मत करो। होता क्या है? ठूस ठूस के भोजन, अरे डकार आ गई है और थोड़ा 2 रोटी खा लो। तो जब आमाशय को ठूस लोगे भोजन से, तो आमाशय 10-15 मिनट के बाद में सक्रिय होता है, वो हिलता है, भोजन को पीसने का काम करता है आमाशय। जब भोजन पिसेगा तो उसमें से 8 तरह के रस निकलते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब आमाशय भर जाएगा और जब सक्रिय होगा उसको पीसने के लिए आमाशय, अब ये बताओ, एक डिब्बा ले लो आप, उस डिब्बे को चीनी से फुल भर दो, फिर उसको आप हिलाइए, नहीं हिलेगा। और आधा चीनी से भरे हुए डिब्बे को आप हिलाएंगे, अच्छे से हिल जाएगा। उसी प्रकार से ये आमाशय है। तो जब ये ठूस लेते हैं भोजन करने के बाद, उसके बाद देखना 10-15-20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद जब वो आमाशय चलता है, सक्रिय होता है, तो वो भोजन ऊपर की तरफ निकलता है, फिर ऊपर की तरफ फेंकता है। तो किसी किसी को तो मुंह से पानी आ जाता है, किसी किसी के यहाँ जलन होनी शुरू हो जाती है, किसी किसी का सिर भारी हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमको जलन हो रही है, मुंह में पानी आ रहा है, सिर भारी हो रहा है। हम ये भूल गए कि हमने आमाशय को ठूस लिया है। इसकी वजह से हमको तमाम बीमारी लग जाती हैं। उसके साथ साथ शुगर की भी बीमारी का प्रारंभ वहीं से होता है, जो ठूस करके भोजन करते हैं। सदा भूख से आधा खाओ, हमेशा भोजन आधा करना चाहिए। कहते हैं ना, अरे भैया आधा भोजन, पेट में आधा भोजन करो और आधा हवा के लिए भर दो। तो हवा क्या? जो आमाशय है, आधा भोजन, पेट आधा भोजन हम जब करेंगे और आधा उसको छोड़ देंगे हवा के लिए, तो उसमें ढंग से पिसाई होगी भोजन की और वो भोजन रस बन जाएगा। जब भोजन 8 प्रकार का जब वो रस बनेगा शरीर में, तमाम तरह की बीमारियों को रोक लेता है, रोकता है। ध्यान दीजिएगा, रोकता है, बीमारियों को लगने नहीं देता है। एक कारण ये भी है शुगर होने का कि ठूस ठूस करके भोजन करना। तीसरा कारण टाइम से भोजन नहीं करना। हमारी जो आंतें हैं ये सुबह 2 घंटे के लिए सक्रिय होती हैं, सुबह 9 से 11। टाइम फिक्स कर लेना, सुबह 9 से 11, शाम को 5 से 7, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे हमारी आंतें सक्रिय होती है। उस समय किया हुआ भोजन पिस करके बराबर हजम हो जाता है सब। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी भोजन की विधि अर्जुन को समझाई है कि अर्जुन, पेट के अंदर में मैं वैवस्वर रूप से निवास करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का ही निवास है, जो हमारी आंतें हैं, आमाशय है, वही भोजन को पीसने का काम करते हैं। उनको रसीले, मीठे, चिकने पदार्थ पसंद हैं, उनको खट्टे, तले भुने बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पेट के अंदर में वैवस्वर रूप से निवास करते हैं। सुबह 9 से 11, 2 घंटे के लिए वो सक्रिय होती हैं ठाकुर जी। उस समय वो कहते हैं कि हमको भोजन दो, भोजन दो। उस समय भोजन कीजिए, वो सब हजम हो जाएगा। तमाम बीमारियों को वो रोकथाम करता है। तो शाम को 5 से 7, 2 घंटे के लिए आंतें सक्रिय होती हैं। उस समय आप भोजन कीजिए, वो भोजन भी हजम हो जाएगा पिस करके। फिर हमारी जो आंतें हैं दोपहर को 12 से लेकर के शाम को 3 बजे तक 3 घंटा ये विश्राम की अवस्था में होती हैं। विश्राम, हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण उस समय सोए हुए होते हैं।
अब लोगों ने आदत डाल ली है दोपहर को 2 बजे 1:30 बजे भोजन करने की, 2:30 बजे भोजन करने की। अब कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसको अचानक से आप जगा दो और नींद से जगेगा, उसके सिर में दर्द हो जाएगा, तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं, भोजन तो हजम होगा ही नहीं, वो सड़ेगा, फिर भोजन वो भोजन पच नहीं पाता है, उसमें से सड़न और दुर्गंध पैदा होती है, जिसके कारण नाना प्रकार के रोग और शुगर की बीमारी भी उसी वहाँ से उत्पन्न होती है। उससे कब्जियत पैदा होगी, एसिड बनेगा, पेट साफ नहीं होगा, तो शुगर की बीमारी खराब बन जाएगी शरीर में। यहाँ होती है पेन क्रियाज, बाईं तरफ ये पेन क्रियाज है, ये हमारी आंतें हैं बीच में, और आंतों के अंदर ही आमाशय रहता है। तो भोजन कर करके हम अपनी आंतों को खराब कर लेते हैं, सड़न पैदा होने लग जाती है, फिर धीरे धीरे वो सड़न पेन क्रियाज तक चली जाती है। कब्जियत के कारण पेन क्रियाज में से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। जब इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो शरीर में शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद ऊपर से इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेते हैं, पेट में ठूंसते हैं सुई को, या वो टैबलेट खाएंगे। बड़ी विचित्र बात है, भोजन करने से पहले या बाद में टैबलेट खाई जाती है, या भोजन से पहले इंसुलिन लिया जाता है। तो मुख्य कारण है अधिक भोजन करना, समय से भोजन नहीं करना बीमार होने का। ध्यान दीजिएगा, रात को 8 बजे के बाद तो अन्न न खाएं, भूल कर भी अन्न नहीं खाएं रात को 8 बजे के बाद। कितनी भी भूख लग रही हो आप दूध पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास आप दूध ले लो। आप पेट भर के मत करो, मन भर के खाओ। हमारे बुजुर्ग संत ऋषि मुनि महात्मा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा मन भर के खाओ, मन भरो, पेट भर के मत खाओ, मन भर के खाओ। तो मन भर के खाओगे तो भोजन सुपाच्य होगा, आंतें सक्रिय रहेंगी, उसमें से रस बनेगा, शरीर हमारा निरोगी बनेगा। इतना आप जरूर ध्यान देना। अगर स्वस्थ रहना है तो कितना भी योग कर लो, आसन कर लो, व्यायाम कर लो, टहल लो आप, जब तक अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे तो ये योग को करना सब बेकार है। क्योंकि कुछ लोग हमसे आके मिलते हैं कि हम तो 1 घंटा टहलते हैं, योग करते हैं, फिर भी हमारी शुगर लेवल ठीक नहीं हो रही है। फिर हम उनको पूछते हैं कि भैया अपनी दिनचर्या बताओ, तो मालूम पड़ता है कि ये रात को 10 बजे 11 बजे, रात को 11:30 12 पर भोजन करते हैं, और दोपहर का भोजन 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोजन करते हैं। बताओ, अब वो बीमार नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। सुबह का नाश्ता, सुबह 7 से 8 बजे तक हल्का नाश्ता जरूर करें। सुबह से लेकर के और 8 बजे तक भूखे ना रहें, 8 बजे तक हल्का सा नाश्ता जरूर कर लें। पेट में से एक अग्नि पैदा होती है, भूख लगने वाली अग्नि, उस अग्नि को थोड़ा सा आहार दे करके आप शांत रखें। वो अग्नि तमाम बीमारियों को शांत रखती है। हमने देखा है कि शुगर के पेशेंट 12 महीने नीम खाते हैं। नीम 12 महीने नीम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि नीम एक बहुत ही ठंडा पेड़ है, ठंडा, बहुत ठंड होती है, इसमें ठंडक देता है ये। नीम हमेशा चैत और बैसाख, ये 2 ही महीने नीम के लिए बताए। चैत बैसाख में आप नीम खाओगे, जेठ की गर्मी हमारी उस ठंडक को नष्ट कर देगी। गर्मी, जेठ की गर्मी, आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगैन पूस माह फागुन, ये 8 महीने 9 महीने नीम खाने के है ही नहीं, बल्कि 10 महीने नीम खाने के नहीं है। जो 12 महीना नीम खाते हैं शुगर की वजह से, तो नीम खा करके उनके घुटने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है अधिक नीम खाने से, क्योंकि नीम बहुत ठंडा होता है, जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है नीम। तो नीम केवल चैत और बैसाख में खाएं। मन नहीं मान रहा है कि हमको 12 महीना ही नीम खाना है, तो अजवाइन के साथ नीम खाइए आप। अजवाइन के साथ 4 नीम की पत्ती ले लो और 10-15 अजवाइन, और पानी में उबालो नीम की पत्ती और अजवाइन एक साथ में, और आप पी जाओ। हानि तो करेगा, लेकिन 10% हानि करेगा, वो उतना हानि नहीं करेगा। तो नीम 12 महीने न खाएं। बेल भी 12 महीने न खाएं। बेल भी बैसाख में ही खाया जाता है। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में बेल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ये भी हार्ट की बीमारी दे सकता है, क्योंकि बेल में वायु विकार बहुत होता है, बहुत वायु विकार है बेल के अंदर। और आषाढ़ सावन भादों के महीने में बारिश में हमारा जो जठराग्नि है, पाचन तंत्र, ये मंद पड़ जाता है।
उस समय बेल खाओगे तो पेट फूल जाएगा, एसिड बनेगी, कब्जियत बनेगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बेल चैत बैसाख, चैत नहीं बैसाख और जेठ, बैसाख और जेठ, आधे चैत से लेकर के आधे बैसाख तक आप बेल को खा सकते हैं। इतना आप कर लो, आपकी शुगर लेवल एकदम से ठीक रहेगी। मन हमेशा प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न, समय दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सम रहना सीख जाओ, सम रहना। किसी ने हमको गाली दे दी, सहन कर जाओ, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दे दिया, कितनी खुशी होती है, तो गाली देने में भी उतनी ही खुशी महसूस किया करो। हाँ, निरोगी काया रखनी है तो। अब किसी ने हमको गाली दे दी, महीनों तक वो दिमाग में फितूर घुसता रहेगा, उसके कारण भी शुगर हो सकती है। क्योंकि टेंशन में आप भोजन करोगे, तनाव में किया हुआ भोजन आंतों को खराब कर देता है। जब आंतों को खराब करेगा तो पेन क्रियाज पर भी वो असर डालता है। ध्यान देना, तनाव में किया हुआ भोजन विष बन जाता है। तो तनाव में तो भोजन का बिल्कुल ही त्याग कर दें, और एकदम से मन जब प्रसन्न हो जाए उसके बाद आप भोजन को करें, वो भोजन अमृत हो जाएगा। तनाव में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, वो विष बन जाता है। विष माने एसिड, तनाव में किया हुआ भोजन एसिड बनाएगा। तो कभी भी कोई तनाव पास में न आने दें, हमेशा समदर्शी बने, समदर्शी। हाँ, और योग करने वाले प्राय मैंने देखा है वो समदर्शी होते हैं, योग करने वाले प्राय समदर्शी होते हैं। योग का सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी मुंगेर बिहार में है, बिहार योग विश्वविद्यालय, संसार की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी और संसार की सबसे बड़ी। कोई सीखना चाहे तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जाए और योग सीखे। वहाँ बहुत ही बारीकी से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा योग सिखाया जाता है। दूसरे नंबर की है दिल्ली में मोरारी बापू योग आयुर्विज्ञान केंद्र, यहाँ भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा योग सिखाया जाता है बहुत ही बारीकी से। कौन कौन सा योग किस किस बीमारी में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, खान पान का परहेज वहाँ सिखाया जाता है। जिसको भी बच्चों को सीखना है तो वहाँ जाएं और वहाँ से सीख के आकर के फिर पूरे देश की वो सेवा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही समझाएंगे। आज हम बतलाएंगे हम अपने घर बैठे शुगर को कैसे चेक करें। हमारी जो हथेली है, जो कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, इसके नीचे में जो रेखा है, ये वाली रेखा, तो हथेली से 1 इंच की दूरी पर यहाँ इस पॉइंट को आप दबाएं। अगर इस पॉइंट को दबाने से यहाँ दर्द होगा तो आपका शुगर बढ़ा हुआ है। दोनों हथेलियों में है, दोनों हथेलियों में, दोनों हथेलियों के पॉइंट को दबाना है। अगर यहाँ दर्द हुआ दबाने से अंदर, और नखून को काट के रखें हमेशा, और इसको 10 बार सुबह 10 बार शाम को दबाएं, शुगर आपका एकदम फिट रहेगा। केवल इस पॉइंट को दबाने से। और जिनका शुगर एकदम ठीक है वो यहाँ दबाएं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर दबाने से दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो समझ लो शुगर बढ़ी हुई है। एक साधारण व्यक्ति, उसके शुगर खाली पेट फास्टिंग में 60 से 110 रहती है, और भरे पेट 110 से 150 रहती है, साधारण स्वस्थ व्यक्ति। और जिसको शुगर बढ़ जाती है 200, 250, 300, 400, उनके यहाँ दर्द होगा, उनके यहाँ दर्द होगा। जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी जेब में हर समय टॉफ़ी डाल के ज़रूर चलें, कोई भी टॉफ़ी, मीठी टॉफ़ी डाल के रहें। क्योंकि कभी कभी शुगर लेवल जब डाउन हो जाती है तो ज़्यादा कष्ट होता है, पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, बेचैनी होगी और निद्रा भी आ सकती है। जब शुगर एकदम डाउन हो जाती है तो आदमी कोमा में भी जा सकता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए, महसूस करें कि पसीना आ रहा है, अचानक से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और निद्रा भी आ सकती है, उस समय 2 टॉफ़ी मुँह में आप डाल करके चूस लो, तुरंत आपका शुगर लेवल अप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुगर के लिए कुछ एक्सरसाइज, खड़े होने वाली, कुछ लेटने वाली स्पेशल बतलाएंगे। आधा पौना घंटे का जो क्रम है कि आप डेली क्या क्या करें,
तो वो पूरा कल और बारीकी से समझाएंगे। राधे राधे। 3 बार ओंकार। शांति ही शांति ही शांति। हथेलियों को 3 बार कस के रगड़ें। नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे।